बड़ा मंदिर ट्रस्ट की भूमि विक्रय से रोकने के लिए कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बीना में देव रघुनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट एक बहुत ही पुराना, लगभग 500 से 600 वर्ष पुराना यह मंदिर है। भगवान देव रघुनाथ राम जानकी की मूर्ति यहाँ विराजमान है और बहुत ही बड़ा प्रांगण है। यहाँ पर संस्कृत विद्यालय नगर के सभी प्रबुद्ध लोग इस मंदिर परिसर में आते हैं और सेवा के प्रकल्प चलते रहते हैं। मंदिर ट्रस्ट के नाम से 1000 एकड़ जमीन है। इस पर खेती और ठेके पर देकर मंदिर परिसर का सारा खर्चा और धार्मिक गतिविधियां संचालित होती रहती है। लेकिन अचानक से ट्रस्ट के महाराज जी द्वारा ट्रस्ट की भूमि बेचने की खबर जब अखबार के माध्यम से नगर के लोगों को पता पड़ा तो धार्मिक संगठन और नगर के लोगों ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि मंदिर की ट्रस्ट की भूमि इस तरीके से न बेची जाए, इससे लोगों की धार्मिक भावना आहत होती है और यह जमीन मंदिर के विकास एवं धार्मिक गतिविधियां और मंदिर संचालन के लिए दी गई है। बता दें कि यह जमीन नगर के आंचबल परिवार द्वारा दान स्वरूप मंदिर के रखरखाव और धार्मिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दी गई थी। तो यदि इसको बेचा जाएगा तो लोगों की दानदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इस हेतु इस जमीन के विक्रय को तुरंत रोका जाए। इस संबंध में लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके पूर्व में भी कुछ जमीन मंदिर के महाराज जी द्वारा बेची गई है। मंदिर के जीर्णोद्धार का नाम लेकर यह जमीन बेची गई है और वर्तमान में ग्राम बरधोरा के अंतर्गत जो 37 एकड़ जमीन आती है उसको बेचने के लिए अनुमति मांगी गई है, जो कि शहर के बीचों बीच यह जमीन है और इसको बेचकर कुछ जमीन मथुरा में लेने की बात कही गई है, जहां पर संस्कृत विद्यालय खोलने की बात कही गई है। नगर के लोगों का कहना है बीना की जमीन मंदिर ट्रस्ट की जमीन है, इसका उपयोग यही होना चाहिए, मंदिर के विकास में होना चाहिए। यहां से जमीन बेचकर बाहर कोई काम क्यों किया जाए? क्या संस्कृत का विद्यालय बीना में नहीं खुल सकता? नागरिकों का कहना है कि मंदिर के महंत द्वारा बीना के भू माफियाओं को लाभ दिलाने के लिए ये भूमि विक्रय की जा रही है, जो नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जब महंत जी से बात की गई तो उनका कहना है कि मंदिर के द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मथुरा में धर्मशाला और विद्यालय खोला जा रहा है कि जब बीना के लोग मथुरा जाएंगे तो उनको रुकने की जगह मिल सके और यहाँ के बच्चे संस्कृत विद्यालय में अध्ययन कर सके, जिससे बड़े मंदिर का बीना का नाम हो सके, हो धार्मिक प्रचार हो। जमीन को बेचकर इससे ज्यादा और जमीन हम बीना में खरीदेंगे और मंदिर के विकास में लगाएंगे। ज्ञापन सौंपाने वालों में रघुवीर राजपूत, विकास राजपूत, रमाकांत बिलगैया, प्रतिपाल ठाकुर, विवेक राजपूत, हन्नू राजपूत, प्रभात व्यास, सीताराम ठाकुर, राजेंद्र सिंह, सौरभ बैरागी सहित कई नागरिक शामिल रहे। तो ज्ञापन सौंपा गया है मंदिर की जमीन विक्रय के संबंध में बीना के नागरिकों ने। तो उसमें उन्होंने कहा है कि भूमि विक्रय के संबंध में भू माफियाओं को संरक्षण मिलेगा और लोगों का धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कोई भू माफिया या इस टाइप से ऐसे किसी को बेचने या इस टाइप का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा अपना उद्देश्य है, उसमें चाहे व्यक्ति कोई भी जो भी व्यक्ति उसमें क्रय करना चाहेगा जमीन को, अच्छा व्यक्ति हो कोई और जो करते हैं उनको देंगे जमीन। इसमें भू माफिया शब्द का कहीं कोई उल्लेखित नहीं है, क्योंकि हम उसको एक उजागर तौर पे वो कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई गलत काम किया जा रहा है। और वो उनका कहना है कि दान की ये जमीन है, लोगों ने दान की, अब उसको आप बेच रहे हैं तो लोगों का उसमें भाव खराब होगा। तो वो भी संस्था को चलाने के लिए ही पूर्व में जो मंदिर को जमीन लगाई होगी, उसी संस्था के विकास के लिए, उसके आध्यात्मिक विकास के लिए, उस धर्म प्रचार के लिए ही मंदिर की जगह जो होती है उसी को विस्तार और प्रचार प्रसार करने के लिए ही ऐसा निर्णय लिया जा रहा है। तो उनका कहना है कि बीना में क्यों नहीं किया जा रहा है? बीना में पहले से ही हमारा मंदिर स्थापित है, संस्कृत विद्यालय स्थापित है और भी यहाँ के बहुउद्देशीय जो विकास के काम है वो बीना में भी किए जाएंगे। यहाँ भी यहाँ का उससे विकास किया जाएगा बीना में। और वृंदावन हमारा अध्यात्म क्षेत्र में हमारे उपासना के जो आराध्य देवता हैं वो हमारा धाम है। सारे विश्व का आदमी आकर्षण वृंदावन की ओर होता है। सारे विश्व से आके लोग वृंदावन में अपना आश्रम बनाते, धर्मशाला बनाते, वहाँ जाते हैं, उपासना करते हैं, ठाकुर जी के धाम में रहते हैं। तो हम लोगों की भी ललक है, हम लोगों का मन है कि हम भी वृंदावन में एक अच्छी धर्मशाला बनाएं, वहाँ पर आश्रम बनाएं, हमारे निम्बार संप्रदाय का प्रचार प्रसार करें और अपनी धर्म संस्कृति का वहाँ भी उपासना के लिए लोगों को अच्छी जगह बने।